2019 में कोविड बीमारी आने के बाद से अलग अलग देशों में वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से टीकों का निर्माण जो है वो शुरू किया है। भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, सभी ने अपने अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग कोविड वैक्सीन बनाए हैं। जैसे कि भारत में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या फिर फाइज़र वैक्सीन है, स्पुतनिक है। इस तरीके से अलग अलग वैक्सीन इस समय उपलब्ध हैं। तो कैसे ये वैक्सीन, इनके फॉर्मूला में क्या क्या फ़र्क है और क्या इनके काम करने का तरीका है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी बीमारी, चाहे वो नोवेल कोरोना वायरस हो, इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि इस वायरस का जो स्वरूप है वो सन की जो आउटर लेयर है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसके जैसा इसका रूप है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। और नोवेल इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल नया है। नोवेल एक लैटिन शब्द है जो कि न्यू के लिए यूज़ होता है। तो वैज्ञानिकों ने और जो भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की, क्योंकि ये वायरस नया था, लेकिन इसको विकसित करने का जो तरीका है वो पुराना है। जैसे विभिन्न चरणों में कोई वैक्सीन बनती है, उसके ट्रायल्स होते हैं, उसी तरीके से इस वैक्सीन को भी बनाया गया। हालांकि सबसे जो फ़र्क था वो ये था कि ये वैक्सीन बहुत ही कम समय में तैयार की गई। तो कोविड वैक्सीन जो है, आप सबसे पहले समझिए कि 4 तरीके से कोविड वैक्सीन बनाई जाती है। हम कह सकते हैं कोविड वैक्सीन के 4 प्रकार हैं, जिनके नाम हैं मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन और डीएनए बेस्ड वैक्सीन। एक एक करके बहुत शॉर्ट में हम इनका डिटेल्स देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन? मैसेंजर आरएनए वैक्सीन घातक रोग जनकों से लड़ने के लिए कोशिकाओं को सक्रिय करके एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, यानी कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हम कह सकते हैं सबसे बेसिक टाइप ऑफ वैक्सीन है, जिसको कि लोग समझते हैं आम भाषा में, जो कहते हैं कि भाई वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो तेज़ी से काम करने लगेगा। तो mRNA वैक्सीन उसी प्रकार का एक वैक्सीन है, जो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को ये मैसेज जाता है उस वैक्सीन के द्वारा कि आप इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करिए। दूसरे टाइप का सिस्टम होता है आपका वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है वो आपका किस तरीके से एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, ये एक हम दूसरे वायरस का ही उपयोग करते हैं वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, जिसको हम वेक्टर के रूप में जानते हैं। यानी कि अगर एक कोई वायरस ए है जिससे अल्टीमेटली लड़ने के लिए हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, तो हम कोई दूसरा वायरस बी जो है वो बॉडी में डालेंगे, वो जाकर के इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर कर देगा, और वो जो नया हमारा सिस्टम ट्रिगर होगा वो उस नए वायरस से लड़ने के लिए हमें जो है वो ताकत देगा। कोरोना वायरस के लिए भी वो सभी एडिनो वायरस का उपयोग किया जाता है, और एक प्रकार कोरोना वायरस के लिए जो हम कह सकते हैं जो वेक्टर प्रयोग हो रहा है, जो अल्टरनेटिव वायरस हम यूज़ कर रहे हैं, वो है एडिनो वायरस, जो एक प्रकार का कोल्ड वायरस है। आप सभी ने इसका नाम पहले सुना होगा, जो कि खुद को हमारी सेल्स से, कोशिकाओं से जोड़ लेता है और अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, और हमारी बॉडी में जो भी नई सेल्स बनती हैं, नए प्रोटीन सेल्स बनते हैं, उन सभी में इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, इसीलिए वो हमारा कई दिनों तक रहता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन। थर्ड टाइप का हमारा जो हम कह सकते हैं वैक्सीन है, वो है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ये भी अल्टीमेटली एंटीबॉडी जनरेट जो है वो करता है, और हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के ये हमारे शरीर में जाकर के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। लेकिन इसका यूज़ क्या है, ये वायरस के कुछ हिस्सों का प्रयोग करता है। यानी जिस वायरस से लड़ने के लिए आप वैक्सीन बना रहे हैं, उसी वायरस के कुछ हिस्सों का प्रयोग करते हुए प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। यानी आप देखिए 3 तरीके के मैसेंजर आरएनए में आप क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए में हम इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं। प्रोटीन को जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मैसेज जाता है कि आप इम्यूनिटी डेवलप करिए। वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम दूसरा वायरस लगाते हैं। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन में हम उसी वायरस का जो है कुछ हिस्सा यूज़ करते हैं। और चौथा और सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज का हमारा जो हम कह सकते हैं वैक्सीन है, वो है डीएनए बेस्ड वैक्सीन। ये क्या करता है कि हमारे डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जो भी आप जब एंटीबॉडी वैक्सीन जो है वो आपके शरीर में जाएगा,
तो हमारे डीएनए से वो वैक्सीन जो है वो जाकर के रिएक्शन करता है और अल्टीमेटली डीएनए में ही हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती। कोई नया वायरस यूज़ नहीं होता है, कोई नए तरीके का वेक्टर यूज़ नहीं होता है, एंटीबॉडी जाकर के हमारा एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए जो वैक्सीन है वो सीधा जाकर के हमारे डीएनए से टकराती है। तो और इसी को रेडिकल न्यू अप्रोच के नाम से WHO ने हम कह सकते हैं इंगित किया है या डिफाइन किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से टाइप के वैक्सीन को WHO ने रेडिकली न्यू अप्रोच माना है या कौन सी वैक्सीन कंसिडर की जाती है न्यू अप्रोच के रूप में, तो मैसेंजर आरएनए, वायरल वेक्टर, प्रोटीन सब यूनिट और डीएनए बेस्ड वैक्सीन में इसका आंसर होगा डीएनए बेस्ड वैक्सीन। थैंक यू।